स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने एक विद्युत वाले चैप्टर का एक सवाल लगाया था। आज हम उसी को आगे लगाने वाले हैं, मतलब और सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है, मतलब बह रहा है, इधर से उधर हो रहा है, जा रहा है, किसी एक दिशा में जा रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं बात करूंगा विद्युत धारा होता है क्या, उसके बाद सवाल पे आएंगे। वैद्युत धारा होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। वैद्युत धारा वैद्युत धारा तभी आता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि वैद्युत धारा तभी आता है जब हमारा आवेश इधर से उधर मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है और काफ़ी मात्रा में जाए तो उसको धारा बोलते हैं। ठीक, तो दूसरा और एक चीज़ याद रखना है, वैद्युत धारा जो होता है वो आवेश के प्रवाह की दर होता है। आवेश बहता है तो कुछ टाइम लेगा, आवेश एक जगह से दूसरी में जा रहा है, कोई भी काम होता है तो टाइम हमेशा चलता ही लगता है। तो आवेश यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसको कुछ समय भी लगा होगा। मान लीजिए धारा आवेश यहाँ से वहाँ तक गया, उसको टाइम भी लगता है, कितने समय में गया। तो हम मान लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, अगर हमको पता चले इतने टाइम में इतना कूलम्ब आवेश जा रहा है, हम ये बता पाए तो वही धारा है। तभी अगर इस सवाल में देखा जाए 100 प्रति मिनट 180 कूलम्ब आवेश जा रहा है, ये एक्चुअल में धारा ही है। प्रति मिनट ये रेट बता रहा है, दर पता चल जाए तो वो धारा ही है। अब उसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या करना, सरल कर लेना, और धारा का मान हम जब निकालते हैं केवल अंतर्गत इतना आएगा, 180 प्रति मिनट हो गया, 180 होते 60 मिनट में, 60 सेकेंड में मतलब जाना है इतना। तो हमारा वैद्युत धारा का जो जब भी धारा ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमको करना क्या होता है, हम 1 सेकंड में कितनी धारा जा रही है यही पता करते हैं, ये उद्देश्य होता है। ठीक, अगर मैं इसको काटूंगा तो कट के नीचे क्या आता है, अंत में एक ही आता है। तो 1 सेकंड में कितनी धारा जा रही है उसी का मान, उसी कितना आवेश इधर से उधर हो रहा है उसी को हम वैद्युत धारा बोल सकते हैं। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, एकांक समय में कितना आवेश यहाँ से वहाँ हो रहा है, कहने का मतलब एकांक समय में कितना आवेश यहाँ से वहाँ हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत धारा। एक सवाल को करेंगे तो सीधा यहाँ दिया, रेट दिया, दर ही दिया सीधे। अगर देखा जाए तो प्रति मिनट का मतलब हो गया हर 1 मिनट में 180, हर 1 मिनट में 180, ये सीधे बोल दिया। और लिखेंगे कि धारा ही है। फिलहाल इसको हम अलग अलग करके तोड़ के लिखेंगे। यहाँ आवेश का मान कितना दिया, अगर सवाल में देखें तो आवेश का मान हमारा 180 कूलम्ब दे रखा है। और समय अगर देखा जाए तो समय हमारा प्रति मिनट मतलब 1 मिनट दिया है, 1 मिनट में ही 180 कूलम्ब जा रही है। 180 कूलम्ब कितने देर में जा रहा है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट यानी समय हमारा जो हो गया प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब हम जानते हैं 60 सेकंड। हम सेकंड में बदल लेते हैं समय को और उसमें काम करते हैं। तो हमारा वैद्युत धारा जो होगा उसका फार्मूला होता है आवेश बटे समय। वैद्युत धारा का फार्मूला होता है आवेश बटे समय। इसको हम यहाँ देखते हैं। वैद्युत धारा को I से दिखाते हैं, मैं यहाँ I लिखूंगा, और आवेश को Q से दिखाते हैं तो Q लिखूंगा, और समय को T से दिखाते हैं। तो I बराबर Q अपन T, और Q का मान 180 कूलम्ब दिया है, और हम देखते हैं T का मान हमारा 7 सेकंड दिया। 0 से 0 कटा, 6 कम 6 6 18, अंत में 3 बचता है। और ये जो 3 होगा हमारा, हम 3 को केवल 3 नहीं लिखेंगे, इसके साथ मात्रक लगाना नहीं बोलेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान पढ़े, गणित का जोड़ घटाना नहीं, कि नंबर बचेगा। ये हमारा I है। I के लिए जो मात्रक आता है, यानी धारा के लिए जो मात्रक आता है एम्पियर आता है, इसलिए 3 के बगल में हम एम्पियर लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि 3 एक नंबर है, लेकिन 3 एम्पियर अगर बात हो रही है विद्युत धारा की बात हो रही है। अगर 3 ओम की बात हो रही है तो प्रतिरोध की बात है, अगर 3 सेकंड की बात हो रही है तो हम समझ जाते हैं कि समय की बात हो रही है। लेकिन 3 अगर बोलूँ तो इससे एक संख्या ही पता चलती है, इसलिए मात्रक लगाना ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब आवेश विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच भी कितना विभवांतर है ये हमको लगाना है। तो चलिए देखते हैं। 2 बिंदु हैं, मान लिया हमारे 2 बिंदु क्या है, ए और बी। माना कि हमारी 2 बिंदु ए और बी हैं। विभवांतर के बारे में थोड़ी बात हम करते चलेंगे। विभवांतर और विभव होता क्या है, 2 चीज़ होता है, एक होता विभवांतर, एक होता विभव। विभवांतर होता है, इसमें हमारे पास 2 बिंदु जो होंगे वो ज्ञात होंगे, हमको पता होगा। विभवांतर में हम 2 बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो निश्चित होते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी होती है।
और विभव में भी हमारे पास कहने को तो दो बिंदु हैं, लेकिन एक बिंदु अनंत पे होता है, तो उसके बारे में पता नहीं चलता। वहाँ हम बोलते हैं जो विभव होगा वहाँ पे हम आवेश को ले आते हैं, विभव दोनों में आवेश आता है। कहने का मतलब क्या, विभव में भी विभवांतर में भी क्या होता है, आवेश यहाँ से वहाँ विस्थापित होता है। एक में अनंत से किसी निश्चित बिंदु पे आता है, मान लीजिए पी पे आ रहा है, अनंत से हमारा पी पे चल के आता है, ठीक। तो ये विभव हो गया। यहाँ भी आवेश आता है, मान लिया क्यू आवेश आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आवेश आ रहा है, एकांक आवेश आ रहा है, धनावेश, तो अनंत से पी तक आ रहा है, तो इसको बोलते हैं विद्युत विभव। और अगर ए से बी तक जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर। किसी निश्चित बिंदु से बोल रहे हैं तो हम समझ लेते हैं कि अभी विभव क्या होता है। ये हमारा विभव का केस है, क्या है, विद्युत विभव का केस है, और ये विद्युत विभवांतर का। विद्युत विभवांतर पे ये हम काम करते हैं, जब हमारे पास परिपथ होगा तो परिपथ में हमारे पास बिंदु ज्ञात होंगे, हम परिपथ के अंदर एक बिंदु, यानी परिपथ के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो विभवांतर के बारे में बात होगी। और ये बात इसमें एक पॉइंट, यानी दो पॉइंट यहाँ पे होते हैं, कहीं से कहीं जा रहा होता है, यहाँ से भी कहीं से कहीं जा रहा है, यहाँ ए से बी तक जा रहा है, तो लेकिन ए और बी हमको पता है, यानी दोनों पता है। यहाँ पर कोई टी पता है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमको नहीं पता है, क्यों पता नहीं कहाँ पे है। इसको बोलते हैं विभव, और इसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर का मतलब यहाँ से समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इन दोनों में कार्य करना पड़ता है। अगर क्यू प्लांट को यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ए से बी तक भी ले जा रहे हैं, तो यहाँ दोनों में हमको कार्य करना पड़ता है। उनका मान आपके इस सवाल में दिया, हमारे सवाल में कह रहा है हम ए से बी तक कितना आवेश ले जा रहे हैं, 5 कूलम। कितना ले जा रहे हैं, 5 कूलम, 5 कूलम आवेश हम ले जा रहे हैं। और इस 5 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में हमको करना पड़ा कितना काम, 17 जूल का। कितना काम करना पड़ा है, 17 जूल, ठीक। यानी ये विभवांतर का केस बन रहा है, और इसमें हमको निकालना क्या होगा, विभवांतर ही पता करना है, हमको विभवांतर ही पता करना है, क्योंकि विभव इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ दोनों बिंदुओं को ज्ञात है, इसलिए इनके बीच में विभवांतर काम करेगा। तो ज्ञात बिंदु है, विभव तब होता है जब एक बिंदु अनंत होगा, तो विभवांतर की बात होगी। तो इसलिए विभवांतर बराबर हमारा एक सूत्र सीधा कि विभवांतर बराबर जो आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य बटे विस्थापित आवेश, जो आवेश सीधा से उधर हुआ, यानी आवेश हो सकती है, लेकिन ये आवेश सीधा से जो विस्थापित हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रहा है, उसका मान जो कार्य हमारा यहाँ दिया है 17 जूल। 5 कूलम आवेश को यहाँ ए से बी जब ले जाते हैं तो हमको कितना कार्य करना पड़ा, 17 जूल। और आवेश कितना हमारा 5 कूलम। इसको हम सरल करेंगे, हल करेंगे तो मिलेगा 5 या 15 और 2 से बचा तो 2 0 20, 5 चौका 20, यानी 3.4 आ रहा है विभवांतर। अब विभवांतर का मात्रक जो लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं, तो 3.4 अगर लिखते हैं तो इसका क्या होगा, अगर इसके साथ हम वोल्ट लगाते हैं तो ये हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो ये हमारा विभवांतर का मान आ गया 3.4 वोल्ट। मुझे लगता है समझ में आया होगा, विभव और विभवांतर में समझ में आ गया अंतर। विभव में आवेश को हम आनंद से ले आते हैं किसी एक निश्चित बिंदु तक, और उसमें जो किया गया कार्य होता है, और उसमें एक कार्य करना पड़ता है। और विभवांतर में भी ए से बी तक ले जाते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ दोनों बिंदु ज्ञात होते हैं और कार्य करना पड़ता है। आवेश को इधर से उधर करने में हमेशा कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल। यहाँ भी 1.5 वोल्ट लिखा है, जिसको हम बैटरी की अपनी कैपेसिटी होती है उसको वोल्ट में हम दिखाते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी का सेल को हम दिखाते हैं 6 वोल्ट की सेल है, ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, जिसकी वजह से बैटरी से क्या मिलता है, बिजली मिलती है, यानी धारा करंट मिलेगा। और वही उसी पे हम काम करने वाले हैं। 1.5 वोल्ट की हमारी बैटरी, यानी हम मान सकते हैं इसका विभवांतर जो है, कैपेसिटी जो बैटरी को विभवांतर जो हमारा 1.5 वोल्ट है, और दिया गया है सवाल में, ठीक। और हमारा प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है 0.5 ओम, 0.5 ओम, ठीक। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है धारा का, विद्युत धारा करंट की बात कर रहे हैं। तो धारा बराबर होता है, सीधा सूत्र हमको पता है, धारा बराबर होता क्या है, विभवांतर बटे प्रतिरोध।
विभवांतर बटे प्रतिरोध, ये सूत्र है और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं देख रहा हूँ। ये सूत्र है आपका धारा बराबर विभवांतर बटे यानी अपान जो भी बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध, और विभवांतर का मान आपका यहाँ मैंने लिख दिया क्या क्या है, 1.5 वोल्ट है और इसका मान है 0.5 ओम। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अभी ये दशमलव में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ, हम दशमलव हटाना जानते हैं, ऊपर 10 का गुणा नीचे भी 10 का गुणा करेंगे तो हमारा अपने आप दशमलव हट जाएगा, 15 और ये 5 हो जाएगा। ठीक, दशमलव का गुणा भाग आता होगा, मतलब गुणा आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ कि 1.5 से कैसे 15 होगा, या आप खुद से करेंगे। 5 में 5 पाँच दिए 15, और ये आंसर आपका है 3। और ये 3 किसके लिए, ये 3 क्या है, धारा। तो धारा का मान 3 आ रहा है, मतलब 3 नहीं बोलेंगे, धारा का मान 3 एम्पियर होगा, 3 नहीं हो सकता, तो 3 के साथ एम्पियर लगाएंगे, धारा का मात्रक भी हम लगाना नहीं भूलेंगे। तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होगा, 3, सॉरी विद्युत धारा का मान जो इस सवाल के लिए क्या होने वाला, 3 एम्पियर, यानी जो बैटरी है 1.5 वोल्ट की, उससे जिसका प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम, उससे हमको जो धारा मिलेगी वो कितनी होगी, 1.5 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर की होगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको ये 3 पे सवाल दिख रहा होगा। अगला सवाल है कि जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, ठीक, सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है 1.2 वोल्ट का चालक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.2 एम्पियर प्राप्त होता है या होता है। चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए, चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 2 जानकारी दी गई, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर दे दिया गया है, विभवांतर का मान यहाँ दिया आपका, विभवांतर का मान दिया आपका 1.2 वोल्ट, और आपका सवाल में दिया है धारा जो प्राप्त हो रही है 0.25 एम्पियर, यानी धारा मतलब विद्युत धारा आई बराबर 0.5 एम्पियर। और आपको प्रतिरोध की गणना, मतलब प्रतिरोध के बारे में बात करना, क्योंकि विभवांतर दिया, धारा दिया, तो अब आपसे पूछना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का गणना करना चाहिए। प्रतिरोध का भी एक सूत्र है, जो भी पूर्व वाले सूत्र को पढ़ा, उसी में हम अगर स्थान बदलेंगे, धारा के जगह पे प्रतिरोध को लाएंगे, उस वाले सूत्र में जस्ट पहले जो लिखा है और अदला बदली कर देंगे धारा और प्रतिरोध का, तो सूत्र इस प्रकार दिखेगा आपका, विभवांतर बटे धारा हो जाएगा, विभवांतर बटे धारा हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हमको प्राप्त होगा। उस सवाल में क्या था, अभी जस्ट पहले सवाल में क्या था, प्रतिरोध यहाँ था और धारा यहाँ था, अभी उसका उल्टा हो गया, स्थान बदल दिया, तो ये हमारा प्रतिरोध के लिए सूत्र बन गया। सूत्र मतलब एक ही है, बस अदला बदली कर रहे हैं, दोनों एक ही है। तो प्रतिरोध का मान, विभवांतर का मान आपको पता है 1.2 और धारा का मान दिया 0.25। हम दशमलव को हटाने के लिए करेंगे क्या, देखिए दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में अगर देखें तो एक स्थान यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन नीचे हमको 100 का गुणा करेंगे तब हटेगा। तो इनमें जो जिसमें ज़्यादा 10 या 100 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो हम 100 का गुणा कराना पसंद करेंगे, ताकि नीचे और ऊपर दोनों का मामला एक ही बार में सॉल्व हो जाए, मतलब दशमलव हट जाए दोनों की बात से। अगर हम 100 का गुणा नीचे करेंगे तब ये जाके 25 बनेगा, अगर मैं 10 का कराऊंगा तो दशमलव हटेगा नहीं, दिखेगा आपको, तो इसलिए हम 100 का गुणा कराएंगे नीचे। तो 100 का गुणा नीचे, तो 100 का गुणा ऊपर कराएंगे तो आपको मिलेगा 120, ऊपर कराने पे नीचे मिल जाएगा पूरा का पूरा 25, 5 से काटेंगे 25, 5 24 25 120, फिर 5 से इस 24 को काटेंगे, अगर ऐसे 5 से काटा 25 को, 5 से काटा 120 को, तो 24 मिला और 5 मिला, फिर इस 5 को 5 एकम 5, फिर 5 से 24 को काटेंगे, तो 5 से 24 को काटेंगे, भाग में जाएंगे, 5 चौक का 20 और 4 बचा 4, यानी 4 40 बन जाएगा, तो 5 8 40, तो 4.8 आया, लेकिन ये क्या है प्रतिरोध, तो आर के साथ 4.8 के साथ यहाँ लिखना होगा ओम, क्या लिखना होगा ओम, यह प्रतिरोध का मात्रक है, 4.8 मान आएगा प्रतिरोध का इस चालक में।